नमस्कार, हमारे YouTube चैनल पे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है रिचम और मैं आज आपको हिंदी के 20 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बताना चाहती हूँ जो कि काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आते हैं। तो इससे पहले हम क्वेश्चन का डिस्कशन करें तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि हमारा जो ये कोर्स है HP सब इंस्पेक्टर का, इसका सेकंड बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 17 अप्रैल से। और इसके अलावा ये जो है 4 कोर्सेज भी आप लोग परचेज़ कर सकते हो। इन कोर्स को परचेज़ करने के लिए आपको ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी जिसका नाम है निम्बस कैरियर। और इसके अलावा आप लोगों को जो भी डाउट होगा उसके लिए नंबर दे रखा है और इसका ऐप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो आते हैं हमारे टॉपिक पे। तो मैंने सबसे पहले सबसे इजी से शुरू किया है जो संज्ञा है। संज्ञा से काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस आते हैं। संज्ञा कहने को तो बहुत ही सरल लगता है, लेकिन जब इसके प्रकार में जाते हैं, संज्ञा के बहुत सारे भेद होते हैं। उन भेदों के बारे में लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है कि ये जातिवाचक है कि व्यक्तिवाचक है। तो इसी से रिलेटेड आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं, क्रिया कहते हैं या विशेषण कहते हैं? तो सर्वनाम क्या होता है? सर्वनाम जो है वो संज्ञा के स्थान पे आने वाला होता है। और क्रिया क्या होती है? क्रिया जो होती है वो एक्शन वर्ड्स होते हैं जो हम काम कर रहे होते हैं, जैसे दौड़ना, खाना पीना। और विशेषण क्या होते हैं? वो संज्ञा की विशेषताएं बताता है। तो संज्ञा जो है वो नाम है, एक पर्सन का नाम हो सकता है, एक वस्तु का नाम हो सकता है, किसी स्थान का नाम हो सकता है। तो जो ये पहला ऑप्शन है, हमारा पहला ऑप्शन ये सही है, बाकी सारे गलत हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा संज्ञा का भेद नहीं है? हमने संज्ञा के काफ़ी सारे भेदों के बारे में पढ़ा है क्लास में। समूहवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, ये पुरुषवाचक। तो इसमें से समूहवाचक भी संज्ञा का ही भेद है, व्यक्तिवाचक भी संज्ञा का ही भेद है। समूहवाचक मतलब जो कि समूहों का बोध कराए, जो संज्ञा शब्द समूह का बोध, एक ग्रुप का नाम बोध कराए, उसको समूहवाचक कहते हैं। व्यक्तिवाचक मतलब किसी विशेष व्यक्ति का नाम। भाववाचक मतलब कि भावों का नाम, ठीक है। लेकिन पुरुषवाचक जो है ये संज्ञा का भेद नहीं है, ये है सर्वनाम का भेद। तो इसीलिए जो ये ऑप्शन है पुरुषवाचक सर्वनाम, ये हमारा सही है क्योंकि ये संज्ञा का भेद नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? जातिवाचक संज्ञा जो होती है वो जातियों का भेद कराती है। जो भी जाति होती है, पशु की जाति होती है, मनुष्यों की जाति होती है, वो उनका भेद कराती है, उनका बोध कराती है। तो हिमालय, राम, रहीम, गाय। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे, चलो यहाँ पे पहले में पता लग गया कि जो है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है क्योंकि ये तो पहाड़ का नाम है हिमालय। राम जो है किसी लड़के का नाम है, राम। रहीम भी किसी लड़के का नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। अब आप ये बोलेंगे कि ये गाय तो जो है ये तो पशु का नाम आ गया, तो ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होनी चाहिए। कई लोगों को इसमें बहुत डाउट होता है कि ये जातिवाचक है या व्यक्तिवाचक है। नहीं, ये गलत है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। गाय जो है वो जातिवाचक संज्ञा है। गाय क्योंकि वो गायों की संपूर्ण जाति के बारे में बता रही है। अब किसी विशेष गाय के बारे में नहीं बात कर रहे हम। अगर मैं बोलूं कि गाय
तो आप लोगों को नहीं पता चलेगा कि मैं देसी गाय की बात कर रही हूँ, विदेशी गाय की बात कर रही हूँ, नील गाय की बात कर रही हूँ, या किसी पालतू गाय की बात कर रही हूँ, किस गाय की बात कर रही हूँ। तो ये जो है, जो जातिवाचक संज्ञा है, ये गायों की जो संपूर्ण जाति है इसके अंदर आ रही है, गायों की जाति बताई जा रही है इसमें। तो इसमें किसी विशेष गाय के बारे में नहीं बताया जा रहा। ऐसे ही कुत्ता, बिल्ली, मोर, ये जितने भी नाम हैं, ये जो है ये जातिवाचक के बारे में बताया जा रहा है। अब जो जैसे कि मैं बोलूं कि राम जो है, राम लड़के का नाम है ना, तो अब ये है, ये लड़का जो शब्द है ये जाति का बोध करा रहा है, ठीक है। ऐसे ही जो ये है पशु जो है, वो गाय जो है पशु का नाम है, ठीक है। तो पशु भी जाति का बोध करा रहे हैं, लेकिन गाय भी जाति का बोध करा रही है, क्योंकि हमें नहीं पता है कि कौन सी विशेष गाय की बात हो रही है। तो आई थिंक आप लोग का डाउट क्लियर हो गया होगा। इससे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रेखांकित शब्द के भेद गंगा नदी भारत में है। रेखांकित संज्ञा शब्द के भेद, रेखांकित इसमें जो संज्ञा है भारत, इसको मैं अंडरलाइन कर दे। रेखांकित का मतलब होता है किसी भी चीज को अंडरलाइन, रेखा अंकित, जो रेखा में अंकित हो। तो हमें बताना है रेखांकित संज्ञा शब्द का भेद। अब इसमें जो है मैंने अंडरलाइन किया है भारत को, तो इसका भेद हमें बताना है। क्या ये संज्ञा है, नाम से ही, क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है कि ये संज्ञा है। तो कौन सी संज्ञा है, आइए देखते हैं। तो पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। तो इसमें ना समूह की बात हो रही है, ना किसी भाव की बात हो रही है, ना किसी जाति की बात हो रही है, एक विशेष देश की बात हो रही है। तो भारत क्या है, भारत की एक देश का नाम है, तो सिर्फ उस विशेष देश की बात की जा रही है, इसीलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। तो पहला आंसर जो है वो है करेक्ट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है। अब भाववाचक संज्ञा में भी काफी लोग कंफ्यूज होते हैं कि भाववाचक संज्ञा जो है वो कैसे होती है। तो जैसे कि ये है कि जब किसी शब्द में ता लग जाता है, ज़्यादातर जैसे होता है कि ये शत्रु दे रखा है, शत्रु में ता लग गया तो शत्रुता। शत्रु जो है, वीर जो है, वीर मनुष्य गुरु, ये जो मनुष्य गुरु तो जो है ये जातिवाचक संज्ञा है। वीर जो है, आप बोलोगे कि वीर जो है, ये वीर मतलब भाव प्रकट हो रहा है, इसमें वीर में कोई भाव प्रकट नहीं हो रहा। वीर में क्या है, किसी की विशेषता बताई जा रही है। अगर ये विशेषण से अगर हम संज्ञा बनाते तो ये हो जाता वीरता, लेकिन ऑप्शन में दे रखा है वीर, तो वीर जो है ये वीर विशेषण है, ये कोई भाववाचक संज्ञा नहीं है। अगर वीरता होता तो भाववाचक संज्ञा होता। ये जो विशेषण है ये भाववाचक संज्ञा, ये संज्ञा कैसे बना, ता जोड़ के ये भाववाचक संज्ञा हुआ। तो शत्रु जो है, शत्रु में ता जोड़ के शत्रुता बन गया। तो इसमें जो है, इसमें एक भाव प्रकट हो रहा है शत्रुता का, तो शत्रुता का भाव प्रकट हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये भाववाचक संज्ञा है। अगर शत्रु होता तो भी ये गलत होता। तो इसमें ज़्यादातर जब विशेषण से हम संज्ञा बनाते हैं भाववाचक संज्ञा, तो उसमें ता जुड़ जाता है। फिर होता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिर है कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। अब जवान, जवान जो है, अब किसी विशेष जवान की बात नहीं करी जा रही, वो सेना का जवान है, कौन सा जवान है, वो देखने में जवान है, हम किसी विशेष जवान की बात नहीं कर रहे इसमें, तो ये तो जातिवाचक संज्ञा होगी। फिर है बालक, बालक में भी हमें नहीं पता चल रहा कि कौन से बालक की बात की जा रही है, इसलिए वो जातिवाचक संज्ञा में आएगा। फिर है मनुष्य, कौन से मनुष्य की बात हो रही है ये भी हमें नहीं पता है, तो वो
जो है जातिवाचक संज्ञा में आएगा। लेकिन सुंदरता जो है, सुंदरता जो है, सुंदर, सुंदर जो है विशेषण है। अब विशेषण से हमने संज्ञा बनाई है इसमें, तो इसमें ता जोड़ दिया गया है, तो ये बन गया है भाववाचक संज्ञा। तो बाकी सारे जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन जो सुंदरता है वो भाववाचक संज्ञा नहीं है, वो जो है वो जातिवाचक संज्ञा नहीं है, वो भाववाचक संज्ञा है। तो इसीलिए राइट आंसर क्या होगा? सुंदरता, क्योंकि ये जातिवाचक संज्ञा नहीं है, ये भाववाचक संज्ञा है। फिर है कौन सा शब्द, फिर है 7th क्वेश्चन, गरीबों की सहायता करो में गरीब शब्द क्या है? ये जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, विशेषण है या विशेष्य है? अब गरीबों की बात की जा रही है, तो इसमें जो है गरीबी की बात नहीं की जा रही है। अगर गरीबी होता तो ये होती भाववाचक संज्ञा, ई, इसमें गरीब में ई जुड़ के ये हो जाती भाववाचक संज्ञा। और ये विशेषण भी नहीं है। विशेष्य का मतलब है कि जो विशेषता बता रहे, जिसकी विशेषता बताई जा रही है उसको विशेष्य बोलते हैं। और विशेषण क्या होता है? विशेषण मतलब विशेषता बताना। अब ये है गरीब क्या है, इसमें गरीब जो है वो जाति की बात कर रहा है, गरीबों की जाति के बारे में बता रहा है, तो ये हुआ जातिवाचक संज्ञा। तो इसमें जो है पहला ऑप्शन सही है, ये गरीब जो है जातिवाचक संज्ञा है। फिर है कौन सी द्रव्यवाचक संज्ञा है? अब हमने संज्ञाओं के भेद में द्रव्यवाचक संज्ञा के बारे में पढ़ा है कि द्रव्यवाचक संज्ञा जो होती है वो क्या जो होती द्रव्य, जो आपने जैसे विज्ञान में पढ़ा होगा कि ठोस पदार्थ और तरल पदार्थ जो होते हैं वो सारे जो होते हैं वो द्रव्यवाचक संज्ञा में आ जाते हैं, द्रव बोलते हैं, बोला जाता है उन्हें। तो वर्षा, किताब, घर या पानी। अब वर्षा जो है, वर्षा किसी का नाम भी हो सकता है, वर्षा जो बारिश होती है वो भी हो सकती है, तो वर्षा तो नहीं है क्योंकि वर्षा जो है वो जातिवाचक संज्ञा है। किताब, किताब भी जो है वो जातिवाचक संज्ञा है। घर, घर भी जो है वो जातिवाचक संज्ञा है क्योंकि ना किसी विशेष घर की बात की जा रही है, ना किसी विशेष किताब की बात की जा रही है, ना किसी विशेष वर्षा की बात की जा रही है कि वर्षा जो है हमें नहीं पता है कि कौन सी वर्षा है वो। तो पानी जो है, पानी किस में होता है? लिक्विड में होता है। तो पानी जहाँ पे, अब कंफ्यूज करने के लिए लोगों को जो वर्षा और पानी एक साथ दे दिया है क्योंकि वर्षा में भी पानी होता है, लेकिन क्या है हमें वर्षा जो है, वर्षा जो होता है लड़की का भी नाम हो सकता है और पानी वाला जो बारिश होती है वो भी हो सकती है, हमें नहीं पता है कौन सी वर्षा है। और पानी जो होगा, पानी जो है वो सही आंसर है, वो है द्रव्यवाचक संज्ञा क्योंकि वो तरल पदार्थ जिसमें आते हैं, तरल पदार्थ, गैस वाले पदार्थ जो भी होते हैं वो सारे रसायन जो है वो द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं। फिर है परिवार किस संज्ञा का उदाहरण है? परिवार क्या होता है? आपके परिवार में कौन कौन है? जैसे आप बोलोगे कि माता पिता, भाई बहन। अब परिवार जो है एक जने से नहीं बनता है, परिवार जो है वो काफ़ी सारे, उसमें भाई बहन, माता पिता, रिश्तेदार वो सब भी आ जाते हैं। तो ये क्या होता है? एक समूह बन जाता है लोगों का। इसमें बताया जा रहा है कि अब परिवार जो है, अब परिवार जब जैसे ही आप शब्द सुनोगे तो आपको पता लग जाएगा कि इसमें जो है समूह की बात हो रही है। तो समूहवाचक संज्ञा जो होती है वो समूह के बारे में बताती है। तो इसमें क्या है, ना ये कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ना जातिवाचक है, ना भाववाचक है, ये होगा क्या? समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा जो है वो सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। मेरी व्याकुलता पर दया करो, इसमें भाववाचक संज्ञा कौन सी है? अब इसमें जो है कंफ्यूज करने के लिए इसमें
आप लोगों को दिख रहा होगा कि दो भाव नज़र आ रहे हैं, व्याकुल और दया। आप इसमें कंफ्यूज हो रहे हो कि इसमें होगा क्या। मेरी चलो हो गया, इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत है, मेरी भी गलत है, मेरी जो है वो सर्वनाम होता है। लेकिन दया और व्याकुलता, अब इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। आप लोगों को कन्फ्यूज़न हो रही होगी, लेकिन मैं आप लोगों की कन्फ्यूज़न दूर करती हूँ। जो मैंने जैसे कि पहले बताया है कि व्याकुल जो है वो विशेषण है, परेशान। तो परेशान जो है वो व्याकुल होना, तो वो जो है वो विशेषण है। लेकिन इससे क्या है, हमने भाववाचक संज्ञा बनाई है, क्या लगा के, ता लगा के। अब दयावान होता तो वो भाववाचक संज्ञा होती, लेकिन इसमें खाली दया है, तो ये दया जो है यहाँ पे विशेषण है। लेकिन इसमें ता जुड़ गया है, व्याकुलता में ता जुड़ गया है, तो वो भाववाचक संज्ञा बन गई है। तो इसीलिए भाववाचक संज्ञा क्या होगी इसमें, व्याकुलता। व्याकुलता जो है इसमें भाववाचक संज्ञा होगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 11वां, मोहन को सफलता मिली, वाक्य में सफलता कौन सी संज्ञा है। जैसे कि आपको पहले क्वेश्चन में भी सेम ऐसे ही कुछ मिलता जुलता ता वाला शब्द देखा होगा आपने। तो इसमें पूछा जा रहा है कि सफलता में कौन सी संज्ञा है। तो जातिवाचक है, भाववाचक है, व्यक्तिवाचक है, समूहवाचक है। तो इसमें ना समूह की बात हो रही है, ना किसी व्यक्ति की बात हो रही है, ना किसी जाति की बात हो रही है। सफलता, किसी को सफलता मिलती है तो सफल होता है, तो खुश होता है। एक तरह का ये भाव है, एक तरह का ये एक दशा है कि सफल आदमी है वो। तो जो है सफल आदमी की विशेषता बताई जा रही है कि ये वो सफल है। तो सफल जो है वो विशेषण है, लेकिन उसमें ता जोड़ दिया गया है, तो इसीलिए वो विशेषण से भाववाचक संज्ञा बन गया है। तो इसीलिए जो सफलता है वो है भाववाचक संज्ञा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 12वां क्वेश्चन, निम्नांकित में से समूहवाचक संज्ञा कौन सी है। तो इसमें है गुच्छा, राष्ट्र, मानव, मित्रता। अब इसमें आप लोग मित्रता तो चलो हो गई भाववाचक संज्ञा, क्योंकि फ्रेंड से फ्रेंडशिप बनी है। मानव हो गया जातिवाचक संज्ञा। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे अब गुच्छा और ये राष्ट्र में कंफ्यूज हो रही है, क्योंकि राष्ट्र भी जो है वो लोगों से बनता है, लेकिन जो है गुच्छा जो है उसका सही आंसर है। जैसे कि अंगूर का गुच्छा, हमने सुना है अंगूर का गुच्छा, उसमें बहुत सारे अंगूर होते हैं, तो उसको अंगूर का गुच्छा बोलते हैं। या चाबी का गुच्छा, तो क्योंकि उसमें खूब सारी चाबियां होती हैं, तो इसीलिए इसमें जो गुच्छा है वो होगी समूहवाचक संज्ञा, ना कि राष्ट्र जो है वो समूहवाचक संज्ञा नहीं है। गुच्छा है जो है वो समूहवाचक संज्ञा है, क्योंकि उसमें समूह हो रहा है, राष्ट्र में समूह नहीं है। 13वां क्वेश्चन है, निम्नांकित में से द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सी है। पहला है जाति, दूसरा है शराब, तीसरा है सेना, चौथा है मित्रता। अब जाति क्या है, जाति जो है किसी की भी जाति हो सकती है, तो जाति मतलब कास्ट, तो जाति जो है वो जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगी। सेना जो है वो अकेले से तो नहीं बनती, सेना में भी काफ़ी सारे जवान इकट्ठे होते हैं, तो वो जो होती है जैसे एयरफोर्स है, आर्मी है, वो सारी जो है वो सेनाएं हैं, वो सेना है, तो उसमें काफ़ी सारे लोग होते हैं, तो वो हो गई समूह। इसमें समूह की बात हो रही है, तो ये हो गया समूहवाचक संज्ञा, तो ये भी नहीं है। मित्रता भी जो है वो एक तरह का भाव है, ठीक है, किसी से को मित्र बनाना, तो जो है ये भाववाचक संज्ञा हो गया। लेकिन शराब जो है वो लिक्विड वाले उसमें आती है, तो वो हो गया द्रव्यवाचक संज्ञा। तो इसका सही उत्तर है वो है शराब जो है वो सही उत्तर है। फिर है 14वां क्वेश्चन, सभा में अनेक नेता उपस्थित थे में रेखांकित शब्द कौन सी संज्ञा है। इसमें मैं रेखांकित कर देती हूँ। अब सभा,
रेखांकित शब्द मतलब कि जिसके अंदर जिसमें अंडरलाइन कर रखा है वो वाला शब्द हमें बताना है कि वो कौन सी संज्ञा है सभा के बारे में। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, द्रव्यवाचक संज्ञा है या समूहवाचक संज्ञा है। अब आप किसी सभा में जाते हो, आप किसी कीर्तन में जाते हो, भजन में जाते हो, तो उसमें जो है व्यक्तियों का समूह मिलता है आपको, है ना, देखने को। अब सभा जो है उसने सभा बुलाई, उसने बैठक बुलाई, तो वो सारी चीज़ें जो होती है वो एक समूह में होती है, उससे काफ़ी लोगों का समूह जुड़ जाता है, तो काफ़ी सारे लोग जुड़ के क्या बनाते हैं, एक तरह की सभा बनाते हैं। तो सभा को क्या बोलते हैं हम इंग्लिश में? सभा को बोलते हैं एक तरह की, बोल दो कि मीटिंग टाइप, है ना। मीटिंग में जो है एक जना नहीं होता, मीटिंग में जो है कम से कम मतलब 3-4 जने तो होते ही होते हैं। तो इसमें जो है बताया जा रहा है कि कौन सी संज्ञा है, पूछा जा रहा है। तो अब आपके दिमाग में सभा शब्द सुनते ही पता हो जाना चाहिए कि ये जो है समूह की बात हो रही है इसमें, तो इसीलिए ये क्या होगा, समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं 15वें क्वेश्चन की तरफ। निम्नांकित में भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो है, अब इसमें बहुत सा ज़्यादा कंफ्यूजन होगा। चुनना, दौड़ना, दौड़, बुलाना। अब ये चुनना, चूज करना किसी को, दौड़ना मतलब रेसिंग करना, बुलाना किसी को बुलाना, ठीक है। तो ये जो है, ये सारी जो क्रियाएं हैं जिसमें ना लगा हुआ है, दौड़ना, खाना पीना, ठीक है, ये सारी जो हैं ये क्रियाएं हैं। लेकिन हम अगर दौड़ क्रिया में से जो है वो संज्ञा बनी है। अब क्रिया में से संज्ञा जो है, अगर दौड़ना होता तो ये होती क्रिया, अब क्रिया में से जो है वो संज्ञा बनी है, तो ये हो गया दौड़। ठीक है। तो जिंदगी की भाग दौड़ जैसे होता है ना, तो ये उस टाइप का बताया जा रहा है। तो ये क्या हो गया, इसमें भाव छुप गया है, तो ये क्या हो जाएगा, ये होगा भाववाचक संज्ञा, क्योंकि बाकी सारे में जो है क्रियाएं हैं, ये इसमें ना जुड़ रहा है, इसमें क्रिया शब्द छुपा हुआ है, ये सारी क्रियाएं हैं। लेकिन जो है ये दौड़ जो है, दौड़ ना होता तो ये क्रिया होती, लेकिन इसमें सिर्फ दौड़ है, तो दौड़ जो शब्द है वो होगा संज्ञा, भाववाचक संज्ञा जो है वो है दौड़। ठीक है, ये वाला ऑप्शन जो है वो सही है। फिर है 16वां क्वेश्चन, निम्नांकित में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? अब है आस्तिक, अच्छा, आलसी, अमरता। जैसे कि मैंने पहले बताया कि आस्तिक ये किसी की बारे में विशेषता बताई जा रही कि वो भगवान, अब आस्तिक का मतलब क्या होता है कि जो पूजा पाठ ज़्यादा करता है, भगवान को मानता है। तो आस्तिक इंसान, मैं आस्तिक इंसान हूँ, मनुष्य हूँ, तो मैं अपनी विशेषता बता रही हूँ, तो ये क्या है, विशेषण है। जो मैं अगर बोलूँ कि मोहन अच्छा लड़का है, अच्छा, ये क्या हो रहा है, ये विशेषता बताई जा रही है। अब मैं उसी मोहन को बोलूँ कि मोहन जो है वो आलसी है, तो ये क्या हुआ, ये भी एक उसकी विशेषता बताई जा रही है कि वो आलसी है, उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो आलसी है, तो ये क्या होगा, ये भी विशेषण होगा। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि अमरता, अमर हो जाना, तो अमरता जो है वो भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि इसमें जो है वो ता जुड़ गया है। ठीक है, तो ये जो है ये भाववाचक संज्ञा हो गई। फिर 17वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से जातिवाचक संज्ञा चुनकर लिखें। फिर है गुच्छा, मोहन, लोहा, दूध। अब जो है गुच्छा, गुच्छा जो है पहले मैंने बताया कि गुच्छा शब्द सुनते ही समूह की बात हो रही है, तो ये समूहवाचक संज्ञा हो गया। फिर है मोहन, मोहन जो है
किसी लड़के का नाम है, मोहन जो है किसी विशेष लड़के का नाम है, विशेष लड़के के बारे में बात की जा रही है, तो वो हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब नीचे आते हैं डी ऑप्शन में, दूध। दूध जो है, दूध का हमें पता है कि दूध जो है लिक्विड फॉर्म में आता है, तो दूध जो है वो द्रव्यवाचक संज्ञा में आ गया। ठीक है, दूध जो है वो तरल पदार्थ में आ गया, द्रव्यवाचक संज्ञा में आ गया। लेकिन यहाँ पे लोहे की बात हो रही है, तो लोहा कौन सा लोहा लोहा क्या है यहाँ पे? लोहा जो होगा वो जातिवाचक संज्ञा होगा यहाँ, क्योंकि अगर आपको किसी चीज़ में, अगर आपको कुछ पता न चल रहा हो, लेकिन आपको ये पता है कि 3 ऑप्शन जो है वो नहीं हो सकते, तो फिर ये आपको पता अलग से ये वाला ऑप्शन आपके लिए खुल जाएगा कि ये ही सही आंसर है। आपको 3 ऑप्शन के बारे में पता चल गया ना कि ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो ये वाला सही है, लोहा। ठीक है, लोहा जो है वो उसके बारे में बात की जा रही है, पदार्थ के बारे में। फिर है राष्ट्र का भाववाचक संज्ञा क्या है? तो राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा, राष्ट्रीय, जो भारत जो है राष्ट्रीय देश है, राष्ट्रीय जो है वो विशेषण का काम कर रहा है। ठीक है, राष्ट्रीय जो है वो विशेषता बता रहा है किसकी? भारत देश की, कि वो नेशनल कंट्री है। ठीक है, राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय पशु, ये सारी राष्ट्रीय वो विशेषता बता रहे हैं कि वो जो है वो एक जो पशु है, जो पक्षी है, एक उसका विशेषता बताई जा रही है, तो इसलिए वो राष्ट्रीय जो है वो विशेषण हुआ। राष्ट्र क्या है? राष्ट्र जो है वो संज्ञा है, लेकिन वो भाववाचक संज्ञा नहीं है, वो जातिवाचक संज्ञा होगी। फिर है राष्ट्रीयता, फिर है कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो मैंने बताया कि ता जोड़ जाने से क्या है होती है कि वो भाववाचक संज्ञा में बदल जाती है। तो ये है राष्ट्रीयता जो है वो राष्ट्र शब्द से मिल के बनी है, तो ये क्या हो जाएगा? राष्ट्रीयता जो हो जाएगी वो हमारी भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। घी संज्ञा है, जातिवाचक। घी आपको सबको पता होगा, जो रोटी में जो हम रोटी में लगाते हैं वो वाला घी। तो घी क्या है? एक तरल पदार्थ टाइप का है। तो घी जो है जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है या द्रव्यवाचक? तो इसका सही उत्तर है द्रव्यवाचक संज्ञा, क्योंकि अब पता लग रहा है कि वो पदार्थ का नाम है जो कि लिक्विड फॉर्म में है, तो पता लग जाता है हमें कि ये जो है द्रव्यवाचक संज्ञा होगी। नेक्स्ट है आखिरी क्वेश्चन, निम्नांकित में से समूहवाचक संज्ञा कौन सी है? नदी, भारत, सेना, मित्रता। अब आप बोलोगे कि नदी भी काफ़ी बड़ी होती है और भारत में भी कई लोग होते हैं, भारत भी हो सकता है ना। मित्रता, सेना, मित्रता तो चलो छोड़ो, ये है हो गई भाववाचक संज्ञा, इसको निकाल लिया। लेकिन आप कंफ्यूज किस में होंगे? भारत और सेना में, क्योंकि भारत में भी कई लोग होते हैं। तो लेकिन जो ये भारत है, भारत जो है एक विशेष देश की बात की जा रही है, ये एक विशेष देश का नाम है, भारत जो है ये देश का नाम है, तो ये हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। नदी जो है वो हमें नहीं पता कि कौन सी नदी की बात की जा रही है, गंगा की, नर्मदा की, सारी नदियां उसमें आ गई है। तो ये जो है नदी वो जातिवाचक के बारे में बता रही है, नदियों की जातियों के बारे में, सारी जातियों की जो जितने भी प्रकार की नदियां हैं देश की, दुनिया की, वो सारी इसमें आ गई हैं, तो इसीलिए ये जातिवाचक संज्ञा हुई। और फिर बचा सेना। जैसे कि मैंने पहले बताया कि सेना जो है वो किसी एक जवान से नहीं बनती, वो लोगों के समूह से बनती है। उसमें काफ़ी सारे सेना जो उसमें काफ़ी सारे जवान होते हैं, काफ़ी सारे लोग होते हैं, तो जाके वो सेना बनती है। तो क्या होगा? सेना जो है वो समूहवाचक संज्ञा होगी।
तो आज के लिए फिर इतना ही। आई होप कि आप लोगों के जो डाउट थे वो क्लियर हो गए होंगे, इससे आप लोगों की थोड़ी प्रैक्टिस भी हो गई होगी। और अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है कोर्स को परचेज़ करने के लिए, तो आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये हमारी इंस्टाग्राम आईडी और ये टेलीग्राम पे ग्रुप बना हुआ है, और इससे आप लोगों को और भी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो थैंक यू सो मच।